आप किस तरह जल्द अज़ जल्द जॉब पा सकते हैं। और जॉब मिल जाना, अब अगर सर कोई ये फ्रेशर है उसको कोई जॉब मिल जाती है और अगर अगर उसके लिए मुवाफ़िक है, तो उसे कर लेना चाहिए। हमारा तो यार कुछ ऐसा नहीं है, मैंने इसका कैंसिलेशन का जो ये क्या बोल रहे हैं? हम तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, पहले ही थोड़ी आया। आवाज़ जो है ना वो लेटेंसी के साथ आ रही है। हेलो? शायद नेटवर्क। हाँ, बताएँ, मैं बताएँ। बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ ज्वाइन भी नहीं किया। शायद कुछ अगर ज्वाइन भी नहीं किया हो, हमारा फर्स्ट टाइम है तो कैसे कुछ करे समझ में नहीं आया। कोई नहीं, आपको गाइड करेंगे और अभी आपको डिग्री नहीं मिली है ना, तो डिग्री मिलने के बाद ही आप कहीं जॉइन कर सकते हैं। कहीं आपके पास एटलीस्ट बीए होना चाहिए, तभी आप जॉइन कर पाएँगे ना। हाँ और उस 12th 10th-12th ठीक के बेस है। पे जो जॉब मिलती है, वो कोई अच्छी जॉब नहीं होती है। हाँ, हम्म, करेंगे तो अरेबिक एक्स स्पेशलिस्ट के तौर पे करेंगे। तो मैं फाइनल सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। और आप पहले कोई भी जॉब के अप्लाई करने के लिए पहले आपको एक माइंडसेट बनाना होता है, अपना गोल डिफाइन करना होता है कि आपको जाना किसमें है। उसी हिसाब से आपको अपनी सीवी डिज़ाइन करनी होती है और उसी हिसाब से वो सारे सेक्शंस फिल करने होते हैं आपको। ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। हम तो ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड करते हैं कि जॉब का अगर मिले मौका, तो जॉब करके एक्सपीरियंस बन जाइए और फ्रेशर का टैग एटलीस्ट 1 साल कहीं जॉब कर लीजिए, ताकि आपको फ्रेशर ट्रीट ना किया जाए कहीं भी आप जाएँ तो। या कहीं उसका भी मौका मिल जाता है इंटर्नशिप का, स्टाइपेंड वगैरह पे थोड़ा बहुत स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप मिल जाता है, वो भी कर सकते हैं। वो भी अच्छा होता है, उसको भी सर एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। ऑनलाइन जॉब है कोई? सर बोल किसमें? रहा हूँ, हमारे इधर एक्सपीरियंस नहीं है, ऑनलाइन कहाँ से क्या करूँ। क्या बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस ही नहीं है, या कहाँ से स्टार्ट करूँ क्या करूँ। एक्सपीरियंस वही जॉब करने के बाद ही एक्सपीरियंस आएगी ना। एजुकेशन के दौरान नहीं, आपको इस कैसे मैं ऐड होऊंगा ये बोल। हाँ, तो वो उसके लिए ट्राई करना होगा। डिफरेंट-डिफरेंट जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया वो जॉब पोस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं जैसे naukri.com है, लिंक्डइन है, तो ये सब पे आप अपना प्रोफ़ाइल बना सकते हैं और उसपे आप अपना सारा डिटेल डाल दीजिए या उसमें जॉब खोजते रहिए, जो भी आए आप अप्लाई करिए। और भी कुछ अरबिक जॉब के ग्रुप्स हैं, वो सारे जॉइन कर सकते हैं। हमारी नॉलेज में कहीं आया तो हम शेयर करेंगे। तो अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च करते हैं, तो विदिन 2 टू 3 मंथ के अंदर में आपको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाती है। ये मेरा अपना मतलब मुशाहिदा रहा है कि एक्टिवली अगर कोई सर्च करता है, तो 2 से 3 महीने के अंदर में जॉब मिल जाती है कोई ना कोई। सर ऑनलाइन होगा कोई जॉब? क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन? जी। हाँ, वो आप रिमोट की बात कर रहे हैं ना? जी जी। रिमोट थोड़ा-सा हाँ, रिमोट थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब की ओपनिंग आती है, या तो हैदराबाद के लिए आती है या मुंबई के लिए आती है, ये उधर मतलब साउथ स्टेट्स के लिए ज़्यादा आती है। तो रिमोट भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, वो भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़्यादा इंसान को सब्र करना पड़ता है, कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे इस तरह की रिमोट अपॉर्च्युनिटी कोई आए, तो फ़ौरन अप्लाई करना होता है, अगर लक ने साथ दिया तो मिल जाता है। रिमोट में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग का फ्यूचर नहीं है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप तो का कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन उसको एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता कहीं भी। आप उस कहीं पे क्या बोलिएगा कि होता है? आपने फ्रीलांसिंग किया है इतने साल तक, तो वो आपको नहीं मानेंगे। वो क्या होता है? फ्रीलांस का मतलब ये है कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, लेट्स से कि हमको कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है, मैंने आपको भेजा और उसका मैंने आपको पैसे दे दिया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम हुआ। आपने काम किया, पैसे मिल गए। सैलरी बेस्ड जो वर्क होता है, उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। वो ठीक है? ऑफलाइन है क्या? क्या? वो ऑफलाइन जॉब है? वो जो स्टडी बेस है वो ऑफलाइन करना पड़ेगा क्या ऑनलाइन? वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की जॉब मिल रही है। ज़्यादातर अब तो कोविड के बाद से ज़्यादातर कंपनियाँ जो हैं, वो ऑफ़िस आने के लिए बोलती हैं। अब तो वर्क फ्रॉम होम बहुत कम रहा है। सर आपके पास कोई ग्रुप है ऐसा जिसमें ये सब आता है? मैं एक ग्रुप में था, लेकिन उस ग्रुप में लोग बहुत ज़्यादा इधर-उधर पोस्ट करते थे। चीज़ें कभी-कभी जॉब-वॉब का आता था, उसमें मैं था, तो मैं उस ग्रुप से एग्ज़िट हो गया। थोड़ा वो डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैं एग्ज़िट हो गया। एक ग्रुप है, तो मैं उसमें नंबर आप लोगों का दे दूँगा। हम खुद अपना एक अरबिक कम्युनिटी के नाम से, अरबिक ट्रांसलेटर्स कम्युनिटी के नाम से बनाएँगे। उसमें जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उन्हीं को रखेंगे
और कोशिश करेंगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उसके बारे में आपको अपडेट रखेंगे। ठीक है, जो भी जॉब आए सब में अप्लाई करवाएँगे। पहले हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कोर्स फाइनल हो, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ कैंडिडेट हो जाए, उसके बाद हम ये इनिशिएटिव लें। ठीक है, चलें थोड़ा पढ़ लेते हैं अब। ठीक है? स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। ठीक है। आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर आप इंटरव्यू वगैरह फेस कर लेते हैं अच्छी तरह से, ये सब कर लेते हैं। ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने थॉट को। फ्रेशर्स तो उतनी चीज़ें पूछी भी नहीं जाती, बस ये देखा जाता है कि ये बोल कैसे रहा है और अपना माफ़ी ज़मीर अदा कैसे कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। फ्रेशर्स से पूछने के लिए कुछ रहता भी नहीं उनके पास। तो फ्रेशर्स को उतनी दिक्कत नहीं होती इंटरव्यू में, बस बोलने के लिए आना चाहिए। सर उसके लिए आप कोई क्लास ले सकते हैं, मतलब अगर उसमें कोई फी भी पे करनी पड़ेगी तो, मतलब जैसे वो मैंने बताया बोलेंगे। था ना कि फाइनल जब इसका हम लेवल 3 करेंगे तो लेवल 3 में स्पेशली हम इसी के लिए रखे हैं, करियर गाइडेंस। इसको पूरा करने के बाद हम करियर गाइडेंस के बारे में बताएँगे कि आपको करियर कैसे बिल्डअप करना है अरबिक लैंग्वेज में। ठीक है? मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, स्पीकिंग कोर्स वगैरह कुछ। अच्छा, स्पीकिंग कोर्स। जी जी। हमने सोचा है कि अरबिक स्पीकिंग कोर्स एक लॉन्च करेंगे और वो उम्मीद है कि अगले महीने, मतलब ये कौन-सा महीना है? नवंबर है। अगले महीने 5 से 10 के दरमियान में हम लोग वो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है? वो 6-7 महीने का कोर्स होगा। वो अरबिक स्पीकिंग का ही है। जी जी। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, जो नॉन अरबिक बैकग्राउंड से हैं। उनकी इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन अरबिक अच्छी नहीं होती है। तो अपने अरबिक को कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है, उसके लिए हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। कब तक वो आएगा? 5 से 10 दिसंबर के बीच। ठीक है, चलें। ठीक है, पढ़िए इसको। कितने लोग जॉइन किए हैं आज? 9। ठीक है, पढ़िए राबिया, आप ही पढ़िए। जी सर। पढ़ें? استراليا انتقدت لرئيس الوزراء البانيزي لتفاصيله الشرح الشفهي على قراءة الإجازات. تعرض رئيس الوزراء استراليا हुँ। أنتوني البانيزي لانتقادات. सर मेरे फोन पे वो बार बार वो एड्स आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए कोई और पढ़ दीजिए। जी। تعرض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي لانتقادات بسبب تفضيل الشرح الشفهي للإجازات بدلا من قراءتها. وهو ما يشبه سلوك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تشير التقارير إلى أن هذا النهج قد يكون سببا في تراجع شعبيته وثقة الناخبين. ठीक, चलें। सर ऑस्ट्रेलिया। ऐड आ रहा था बार बार इस पे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन बंद हो रही थी। अच्छा, आप डायरेक्ट यूट्यूब स्क्रीन से, सॉरी, ये जो हम जो स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उससे आप पढ़ सकते थे। ये तो दिख ही रहा है ना? जी। ठीक। ऑस्ट्रेलिया انتقادات لرئيس الوزراء الألبانيزي لتفضيله الشرح الشفهية या शफवीय दोनों कह सकते हैं على قراءة الإجازات। ठीक है। इंतकादात को क्या बोलते हैं? criticism. हाँ, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म है ना? क्रिटिसिज्म बोलते हैं।
ठीक है। डिप्लोर कह रहे हैं किसी, डिप्लोर करना कहते हैं किसी को बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज़ करना, और क्या बोलते हैं? हिट आउट बोलते हैं। ये कल वाला है ना? तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हो तो रही है? हाँ, चलिए ठीक है। तो ये इंतकादात को हिट आउट, है ना? या बोलते हैं ना कि मोदी हिट आउट एट कांग्रेस एट राहुल गांधी, या फिर क्या बोलते हैं? टेक जेस्ट, किसी का टोन कसना, या फिर क्या बोलते हैं नया टर्म में आजकल ट्विटर में जो चलता है, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्चर नहीं, बहुत ट्रोल। मशहूर है। हाँ, ट्रोल 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 करना, ट्रोल करना। ठीक है। डिप्लोर और क्रिटिसिज्म। ठीक, ठीक है। चलें, इंतकादात लिरसूल, अशरह अशफवी क्या बोलते हैं? अशरह अशफवी को क्या बोलते हैं? वर्बल एक्सप्लेनेशन। हाँ, वर्बल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर वर्बल एक्सप्लेनेशन ये असल में वर्बल ब्रीफिंग के मीनिंग में है। किसी भी चीज़ को ब्रीफ में, जब न्यूज़ में कोई चीज़ एक्सप्लेन की जाती है, बताई जाती है, तो उसके लिए ब्रीफिंग आती है। समझ गए? तो वर्बल ब्रीफिंग, है ना? ओवर द, अला क़िराअतिल इजाज़त, ओवर द रिटन वंस, या ओवर द रिटन ब्रीफिंग, जो भी कह लें। ठीक है। इंतकादात लिरईसिल वज़रा अल अल्बानी, अल अल्बानीज़ी, तो क्या हो जाएगा? वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, अल्बानीज़ प्राइम मिनिस्टर जयपुर। अल्बानीज प्राइम क्रिटिसिज्म, मिनिस्टर हाँ, क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसिज्म, हाँ, क्रिटिसिज्म्स, क्रिटिसिज्म ऑफ अल्बानीज प्राइम मिनिस्टर, ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन इसको क्रिटिसाइज्ड कह देंगे डायरेक्ट, है ना? प्राइम मिनिस्टर जी। अल्बानीज, अल्बानीज प्राइम मिनिस्टर क्रिटिसाइज्ड। ठीक है। ये तफदील ही, तफदील का मतलब प्रेफर, प्रेफर करना प्रीफर। किसी चीज को, या फिर फेवर करना किसी चीज को, तफजील करना। ठीक है। फॉर फेवरिंग, या फॉर हिज प्रेफरेंस, फॉर फेवरिंग, है ना? वर्बल ब्रीफिंग्स ब्रीफिंग। ओवर, ओवर रिटेन वंस, या ओवर रिटेन ब्रीफिंग, रिटेन वंस डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और दूसरे लोग नहीं आए क्या? मोइन आए हैं, उजैर, उजैर आज बहुत दिन पे दिख रहे हैं, और आयान परवेज आए हैं, अब्दुल रशीद। ठीक है। चलें। ओवर रिटेन वंस, तारद रईस वज़रा ऑस्ट्रेली अंटोनी अल्बानीज़ी। अच्छा, ये अल्बानीज़ी इनका नाम है, ये अल्बानिया कंट्री भी है ना? तो वो वहाँ से भी वहाँ को अल्बानीज़ बोलते हैं। ये अल्बानीज़ी इनका नाम है, ये ऑस्ट्रिया का है, और ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को अरबिक में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? ऑस्ट्रिया, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? निम्सा बोलते हैं ना? जी हाँ, निम्सा जी जी। बोलते हैं। निम्सा। हम्म, ये एकदम ही अलग है, समझ गए? और इसको स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं? स्वेसरा बोलते हैं, स्विट्जरलैंड। स्वेसरा। तो स्विस। ये हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रिया जो है वो निम्सा बोलते हैं उसको। ठीक है। تعرض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لانتقادات بسبب تفضيله الشرح الشفهي للإجازات بدلا من قراءتها। ठीक है। तो तारदा का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? फेस। फेस्ड। किस चीज को उन्होंने फेस किया? क्रिटिसिज्म को। क्रिटिस। ठीक है। तो रईस वज़रा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बानीज़ी फेस्ड क्रिटिसिज्म, या केम अंडर क्रिटिसिज्म, या केम अंडर स्क्रूटिनी, जो भी कह लें। केम अंडर डिप्लोरेशन, फेस्ड भी कह सकते हैं, जो भी कह लें।
came under test, was hit out, है ना, was deplored या came under deploration, ठीक है, came under criticism, faced criticism या was hit out। was hit out जब कहेंगे तो ये इंतकादात की मीनिंग उसमें आ जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर वो इंतकादात की अलग से करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे डायरेक्ट बिसबबी, सर क्रिटिसाइज्ड कह दें तो? हाँ was criticized डायरेक्ट भी कह सकते हैं, तारदा, अच्छा, तारदा का was criticized डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। बिसबब तफदीलिही अशरह अशफहिय, तो क्या बोलेंगे, फॉर हिज, they for his फॉर हिज, preference हाँ फॉर हिज फेवर या फॉर for हिज his प्रेफरेंस, preference of हाँ फॉर verbal वर्बल एक्सप्लेनेशन explanation ऑफ ब्रीफिंग्स लिल इजाजत, है ना, इजाजत किसको बोलते of हैं, brief ब्रीफिंग्स ऑफ briefings. ब्रीफिंग्स, ठीक है। बदला मिन क़िराअतिहा, instead of of reading रीडिंग देम read आउट, रेंडरिंग देम या रीडिंग देम, रेंडरिंग देम बाय रीडिंग, ठीक है, यहाँ पर रीड आउट करना किसी चीज को इंस्टेड ऑफ रीडिंग देम, या रेंडर किसी चीज को कन्वे करने के लिए, रेंडर देम थ्रू रीडिंग या बाय रीडिंग, ठीक है। ब्रीफिंग्स, प्रेजेंटिंग देम भी कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रीडिंग, तो डायरेक्टली आप रीडिंग देम आउट कर दीजिए, ठीक है। वहुआ मा युशबिहु सुलूक अर्रईस अल अमेरिकी अस्साबिक डोनाल्ड ट्रंप, अशबह युशबिहु रिजेंबल्स, resemble है ना, ठीक है। सुलूक अर्रईस अल अमेरिकी American president's बिहेवियर। प्रेसिडेंट बिहेवियर, behavior. अप्रोच, है ना, जो भी कह, हैबिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो युशबिहु का मतलब दिस इज व्हाट is like the American president's habit, या this bears the resemblance, ये भी कह सकते हैं, या डायरेक्टली कह लेंगे this is linked, जो कि इसमें क्या बोलते हैं, मीडिया में यही वर्ड यूज होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस तरह आया है, दिस अप्रोच, यानी दिस अप्रोच स्लो कर रईस अल अमेरिकी, दिस अप्रोच इज लिंक्ड, है ना, इज लिंक्ड टू द, यानी ये मुताल्लिक भी मरबूत के मीनिंग में, इज लिंक्ड टू द habits of former US President Donald Trump, ठीक है, या this bears a resemblance to the behavior of former US President, अब तो ये फॉर्मर नहीं रहे, अब तो ये बन गए, पुरानी न्यूज होगी, ठीक है। تشير التقارير إلى أن هذا النهج قد يكون سببا في تراجع شعبيته وثقة الناخبين, ठीक, क्या बोलेंगे, تشير التقارير reports, The report indicates reports indicate indicate या suggest, reports suggest, ठीक है, this इला अन्न, हाँ ठीक है, इला अन्न هذا النهج, तो क्या बोलेंगे, that that this way approach, this approach that this قد يكون, approach हाँ قد يكون سببا, might be the cause might be a cause, might be a cause of declining, हाँ yeah, might of decline, हाँ, अब cause, a cause of decline in his popularity, या undermining his popularity, जो भी बोल दें, अंडरमाइन का मतलब कोई भी चीज नीचे की जाना, या फिर फॉल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, ठीक है। वसे कदिर नाखिबिन एंड वोटर कॉन्फिडेंस, and ठीक है, अब voters' मैं इसको, confidence. हाँ वोटर्स कॉन्फिडेंस, तो इसको हम करते हैं सही से, ठीक है। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट दिस मेथड may result in the decline of his popularity and the voters confidence,
कद यकूनु सबबन मे रिजल्ट इन, ठीक है। मे result in the decline of his popularity and the voters confidence, voters confidence। चलिए, क्लियर है? इसमें कोई कहीं पर दिक्कत? एक बार कर दीजिए सर आप। हाँ, एक बार आप एक कर दीजिए। एक बार कर दे, ठीक है। تعرض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لانتقادات بسبب تفضيله الشرح الشفهي للإجازات بدلا من قراءتها. ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट, रईस الوزراء प्राइम मिनिस्टर होगा, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है, या was criticized, जो भी कहें, بسبب تفضيله, due to his favor, due to favoring the verbal briefing, ठीक है, verbal briefings that करेंगे, verbal briefing بدلا من قراءتها instead of reading them out. وهو ما يشبه سلوك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. And this approach is linked to the behavior of former President Donald Trump, American President Donald Trump, ठीक है। This incident या this approach bears a resemblance to the former US President Donald Trump. تشير التقارير إلى أن هذا النهج قد يكون سببا في تراجع شعبيته وثقة الناخبين. Reports suggest that this approach may result in the decline of his popularity and the voters' confidence. सही है? चलें आगे चलते हैं, पढ़िए। उज़ैर आप पढ़िए। الولايات المتحدة انقسام في الحزب الجمهوري حول تعيينات ترامب المثيرة للجدل. يواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحديات داخل حزبه بشأن تعيينات المثيرة للجدل في حكومته، حيث يعبر بعض الجمهوريين عن قلقهم من تأثير هذه التعيينات على سمعة الحزب ومستقبله السياسي. ठीक, चलिए। الولايات المتحدة انقسام في الحزب الجمهوري حول تعيينات ترامب المثيرة للجدل. يواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحديات داخل حزبه بشأن تعييناته المثيرة للجدل في حكومته، حيث يعبر بعض الجمهوريين عن قلقهم من تأثير هذه التعيينات على سمعة الحزب ومستقبله السياسي. ठीक है, बताइए। الولايات المتحدة, वलायत को क्या बोलते हैं? स्टेट्स। المتحدة को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड, क्या हो गया? यूनाइटेड यूनाइटेड। स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इनकसाम फिल हिज़्बिल जमहूरी, इनकसाम को क्या बोलते हैं? डिवाइड डिवाइड इनकसाम, डिवाइड, डिवाइड डिफरेंस, है ना, सेपरेशन या डिस्प्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट, रिफ्ट, और डिवाइड तो बोल ही सकते हैं, डिवाइड, और क्या बोल सकते हैं बताइए। इख्तिलाफ, जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपिनियन। चलिए, डिस्प्यूट बोलते हैं, जदल भी बोलते हैं। जदल को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। यहाँ तो आर्गुमेंट नहीं होगा,
वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कुरान शरीफ में आया, एंड आर्ग्यू विद देम इन द फाइनेस्ट वे, इस तरह से है क्या? ठीक है। डिबेट डिबेट नहीं बोल सकते यहाँ, या इनकसाम में या तफरीक के मीनिंग में, सेपरेशन, रिफ्ट, डिस्प्यूट के मीनिंग में। कंट्रोवर्सी भी बोलते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का मतलब निज़ा होता है, तो ये निज़ा नहीं है, ये चूंकि आपसे तकसीम तफरीक है। ठीक है, चलिए। इनकसाम फिल हिज़्बिल जमहूरी, क्या होगा? इन द रिपब्लिक रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन इनकसाम इन द रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। डिवाइड या डिस्प्यूट या रिफ्ट इन द रिपब्लिकन पार्टी हौल तायीनात ट्रम्प अलमुसीरा लिलजदल, over नहीं, the हाँ, ओवर over the ट्रम्प्स, Trump's controversial appointment. हाँ, कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट। अलमुसीरा लिलजदल का मतलब यह है जो कंट्रोवर्शियल हो, जिस पर सब कोई एग्रीड ना हो, जैसे आप कंटेंशनल भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें कंटेंट हो, सॉरी, जिसमें आपस में टकराव हो, कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, कंटेंशन जिसे बोलते हैं, कंटेंशन, ठीक है, ये होता है। ठीक है, मुझे बार बार मेल आ रही है। चलें, ठीक। तो क्या होगा बताइए? अलमुसीरा लिलजदल कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप करना चाहें अखबारी ज़ुबान में, तो ये कहेंगे रिपब्लिकन्स डिवाइड, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबरान हैं वो, रिपब्लिकन्स डिवाइड, फिर क्या कहेंगे? ओवर ट्रम्स, वो लोग डिवाइड हो रहे हैं, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिवाइड ओवर ट्रम्स कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स। डिवाइड मतलब डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट टेंस में जो भी मतलब हेडिंग कायम की जाती है न्यूज़पेपर्स वगैरह की, उमूमन किस में कायम की जाती है? प्रेजेंट टेंस में। हाँ, प्रेजेंट टेंस में कायम की जाती है, ये इंग्लिश का अपना स्टाइल होता है। ठीक है, डिवाइड ओवर ट्रम्प्स कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, युवाजिहु अर्रईस अलमुंतखब डोनाल्ड ट्रम्प तहद्दियातिन, क्या होगा? द इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट इलेक्ट बोलते Elected हैं, है ना? elected President Donald Trump एक मिनट, एक चीज faced मैं क्लियर कर लूँ। अलमुंतखब, प्रेसिडेंट, इस तरह लिखना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो भी जीती हुई, जो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, ठीक, इस तरह लिखते हैं, या इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ये ज़्यादा यूज होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट। जैसे एक होता है सेलेक्टेड सर्विसेज और सेलेक्ट सर्विसेज, तो सेलेक्ट भी यूज होता है, वो ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट, ठीक है। युवाजिहु अर्रईस अलमुंतखब डोनाल्ड ट्रम्प, द प्रेसिडेंट इलेक्ट, क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट इलेक्ट President-elect Donald Trump faced is facing challenges challenges या faces challenges, faces challenges हाँ, दाखिल हिज़्बिही, within in his, his party within हाँ, his within party his own party या within his party, जो भी कहने। in his party. शअन या बिशअनी क्या होंगे? रिगार्डिंग, है ना, रिगार्डिंग। चलिए, रिगार्डिंग बिशअनी तायीनातिही अलमुसीरा लिलजदल, रिगार्डिंग हिज कंट्रोवर्शियल, Regarding his controversial appointment हाँ, इन हिज गवर्नमेंट, ठीक है, in his government. हाँ, في हुकूमती, حيث يعبر بعض الجمهوريين عن قلقهم، where, बोलिए, where Where some Republicans, Republicans अब्बरो याबिरो का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, तो क्या बोलेंगे? हैस याबिरो, हैव एक्सप्रेस्ड, ठीक है, हाँ, हैव एक्सप्रेस्ड। कलक किसको कहते हैं? कंसर्न को कहते हैं, या anxiety.
हाँ, एंजाइटी की में यहाँ पर नहीं है, यहाँ कलक कंसर्न के मीनिंग में, ठीक है। वरी भी आ सकता है सर, क्या? वरी भी आ सकता है। आर वरीड, हाँ, हैव एक्सप्रेस देयर वरी, ठीक है, देयर कंसर्न, ठीक है। من تأثير هذه التعيينات about the, बताइए, impact of this About the appointment, impacts of this appointment हाँ, on the over the on the party's party's reputation, reputation mm, and its and political and future, वो its मुस्तकबली, हाँ, political future. ठीक है। तासीर को बोलते हैं क्या? इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, जो भी कह लें, मेल इन्फ्लुएंस, गलत तासीर को बोलते हैं, ठीक है। चलें। يواجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحديات داخل حزبه بشأن تعييناته المثيرة للجدل في حكومته. The president-elect Donald Trump faces challenges within his own party regarding his controversial appointments in his government. حيث يعبر بعض الجمهوريين عن قلقهم where some Republicans express their concern من تأثير هذه التعيينات about the impact of these appointments on the party's reputation and its political future. चलें, आप लोग ग्लोसरी जो आपको शेयर किया गया था, उस ग्लोसरी को आप लोग पढ़ें और उसमें से जो भी अल्फाज आ रहे हैं उसको रट लें। और ये सारे तो आसान है। आप ये सब न्यूज़ तो हमने सेलेक्ट ही किया है कि आसान हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। 4 5, ठीक है, 4 तक हो जाएगा। ये वाला कर लीजिए, ये दोनों देखते हैं करने का, ये कर लीजिए। चलिए पढ़ें, कोई पढ़िए, यासिर आप पढ़िए। विलायत यासिर, जी विलाية المتحدة فوز الجمهورية بالأغلبية في مجلس النواب. حقق الحزب الجمهورية أغلبية في مجلس النواب الأمريكي ب18 و200 مقعدا، مما يمنحهم السيطرة على الكونغرس وبيت الأبيض معا، إلى جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. تؤكد هذا التنازع على منشأة الترامي التي تشمل الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين وتخفيض ضرائب الإصلاحات الاقتصادية والحكومة المتنوعة. यासिर आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमने जो बुक्स शेयर करी थी, आपने वो बुक पढ़ी है कि नहीं? जो बुक पहले लेवल में हमने शेयर करी थी बेसिक अरबिक सीखने के लिए। जी, लेकिन ये जो वर्ड आ रहा है ये तो नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हो। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी करिए, जितना भी हो सके सेल्फ स्टडी करिए, और जो भी हम चीज़ें देते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है? जी इंशाल्लाह। ठीक। अलवलायतुल मुत्तहिदतु फौजुल जमहूरिय्यीन बिल अगलबियति फी मजलिस नुव्वाबी, ठीक है। हक़क़ अल हिज़्बुल जमहूरिय्यु अल अगलबियत फी मजलिस नुव्वाबी अल अमरीकी बि 218 مقعدا مما يمنحهم السيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض معا، إلى جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. تؤكد هذه النتائج على منصة ترامب التي تشمل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتخفيض الضرائب
وإصلاحات اقتصادية وحكومية متنوعة. ठीक है, चलिए बताइए फौजुल जमहूरिय्यीन बिल अगलबिय्या होंगे, बताइए। Republicans हाँ, win the majority मेजॉरिटी, ठीक है। फिर मजलिस नुवाब, in the House of पार्लियामेंट। Representatives. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप फौजुल जमहूरिय्यीन बिल अगलबिय्या, तो इसको आप कैसे करेंगे, रिपब्लिकन्स सिक्योर मेजॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी को हासिल करते हैं या विन द मेजॉरिटी, विन ओवर द मेजॉरिटी, सिक्योर ज़्यादा सही है और यही मतलब पेपर की ज़ुबान है, ठीक है। फौजुल जमहूरिय्यीन बिल अगलबिय्यती, रिपब्लिकन सिक्योर द मेजॉरिटी, फिर क्या कहेंगे, फी मजलिस नवाब इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और मजलिस शयूख को क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट का क्या होता है बताइए, बाई कैमरल होता है, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या क्या बोलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा, हाँ लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, जिसको मजलिस उर्दू में क्या बोलते हैं बताइए, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला, हाँ, मजलिस मुक़न्निना, उर्दू बहुत टफ हो जाएगा वो, उतरा उतरा टफ में मत जाइए, ठीक है। चलिए जी, चलिए तो यूएस में क्या होता है, यूएस में एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और इसी तरह हाउस ऑफ सीनेट्स होता है, सीनेट्स मजलिस शयूख को बोलते हैं। किसी भी, सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि कोई भी स्टेट जहां पर प्रेसिडेंशियल रूल हो, जैसे हमारे यहाँ क्या है, फेडरल है, राइट, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड द अदर स्टेट्स वेयर इज द प्रेसिडेंट्स रूल, what kind of system is there, the federal of state, they are the federal service, and we have the quasi federalism जो कि दोनों चीज का मजमुआ है, चोंचों का मुरब्बा है जो, ठीक है। अब इसमें ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी साफ नहीं लिखा हुआ कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है कि नहीं है। हमारे यहाँ ये कॉन्करेंट लिस्ट है, 12 में, शेड्यूल 12 में कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट और यूनियन के पावर, स्टेट और इसके सेंटर के पावर आपस में बटे हुए हैं, दोनों उसको शेयर करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, उस पर सेंटर का इंक्रोचमेंट नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती है। खैर वो तो पॉलिटी का बहस हो गया, तो उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चले, अल वलायात अल मुत्तहिदा, कल हम जो है ना, कल आपको थोड़ा सा लीगल ट्रांसलेशन में पॉलिटिकल जो के आगे, कल हम इंडिया का जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का हम अरबिक में ट्रांसलेशन करेंगे कल इंशाल्लाह, ये वाला पहले फाइनल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, इंशाल्लाह। ठीक। حقق الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ب 218 مقعدا, तो क्या होगा, बहुत ईजी है, करिए। Republican पार्टी Republican Party confirmed the है ना, सिक्योर द majority, मेजॉरिटी, है ना, scored the majority सिक्योर मेजॉरिटी في مجلس النواب الأمريكي, in the House of अमेरिकन। American Representatives. इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अमेरिकन करने की जरूरत नहीं है, इन द हाउस ऑफ यूएस रिप्रेजेंटेटिव करना हो तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव कर दीजिए, ठीक है। बताइए आगे, विथ With 218 18 seats. सीट्स। हाँ 18 सीट्स, मिम्मा यमनहुम السيطرة, सैतरा को क्या बोलते हैं, Control. हाँ Yeah, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल, गेन भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, ठीक है। मिम्मा यमनहुम السيطرة which gives them the power, which gives them gives them the द power, कंट्रोल। the control, ठीक है, the power control over या the control over, over Congress and और कांग्रेस White House एंड व्हाइट हाउस, ठीक है, बहुत है। together. हाँ चलिए आगे, इला जानिब रईस अलमुंतखब डोनाल्ड ट्रंप, इला On जानिब the मतलब other hand, alongside, है ना, alongside, alongside
हाँ, alongside president elect डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब इसको रफली कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर साथ में एक साथ करेंगे। तो أكدوا هذه النتائج على منصة ترامب. these 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 results रिजल्ट्स these results these results was confirmed on emphasized the या Trump कंफर्म या, है ना, या फिर रीइंफोर्स भी कह सकते हैं। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तकवीयत अदा करना। तो अक्दो यहाँ पर तकवीयत के बने, तकवी के मीनिंग में। ठीक है, these रीइंफोर्स ट्रम्प्स reinforce प्लेटफॉर्म। Trump's platform. रीइंफोर्स ऐसे लिखेंगे, रीइंफोर्स। फोर्स का मतलब होता है ताकत, रीइंफोर्स अलग से ताकत देना। ठीक है, रसद, रसद जैसे बोलते हैं, इसमें फौजी टर्म है, आर्मी टर्म है। रसद वाले सामान को, इमदादी सामान को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी रीइंफोर्स मतलब मदद करना, सपोर्ट करता है। दीज रिजल्ट्स दे रीइंफोर्स ट्रम्प्स, reinforce हाँ, Reinforced ट्रम्प्स, Trump's ट्रम्प्स platform प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है, आगे التي تشمل ترحيل المهاجرين that which which include include, which हाँ, includes deportation of हाँ, illegal immigrants immigrants, deportation, deporting the illegal immigrants, وتخفيض reducing الضرائب تخفيض and الضرائب، and the tax cuts हाँ، وإصلاحات اقتصادية economy وإصلاحات اقتصادية and various economic economic and and governmental reforms, है ना, reforms. हाँ, implementing the various, तनफीज। ठीक है, चलिए, यहाँ पर वर्ड आया है क्या? तरहील। तरहील का मतलब क्या होता है? डिपोर्ट करना, किसी को उसके देश भेजना। अल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन का मतलब क्या होता है? migration इमिग्रेंट्स, In या फिर, immigrants या फिर बताइए, जो बाहर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेफ्यूजी। refugee रेफ्यूजी यहाँ पर नाज़िहीन का रेफ्यूजी बोलते हैं, लेकिन लूजली कभी कभी हम रेफ्यूजी भी बोल देते हैं। लेकिन इमिग्रेंट्स का वो होता है, एक होता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उसको शरण मिलता है, वो कानूनी होते हैं, उसको नाज़िहीन बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली वो जाते हैं, तो उसको मुहाजिर बोलते हैं। ऐसे रेफ्यूजी को भी मुहाजिर बोला जाता है, लेकिन उनके साथ गैर शरई नहीं लगता है। देखिए, एक वर्ड है माइग्रेट, माइग्रेट एक है, माइग्रेट ऐसा होता है। एक होता है इमिग्रेट, और एक है इमिग्रेट। ठीक, को बता सकते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस? migrate हुआ जो एक 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 अरबिक का कायदा भी यहाँ पर लिख दूं, ताकि इसको आपको समझने में आसानी हो। कसरतुल कलिमात तदुल्लु अला كثرة हाँ कसरतिल كثرة المعاني मानी। अब आप बताइए। migrate हुआ जिन्होंने अपना वतन छोड़कर दूसरे में चले गए। हाँ बताइए। और चलिए, अब मैं बता देता हूँ। कोई और कोई बता सकते हैं? immigrant कि जिनको जिनको भेजा भगाया गया हो गया हो। हाँ चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माइग्रेट क्या होता है? जब हम विद इन स्टेट अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कम डिस्टेंस को ये करते हैं। जैसे कि हम हैं बिहार के, लेकिन मार्क्स की तलाश में हम कहाँ आ गए हैं? दिल्ली। दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये हम विद इन स्टेट हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइग्रेट। ठीक है, हम भी एक तरह से माइग्रेंट है। अगर कोई पढ़ने के लिए दिल्ली आया हुआ है, तो वो भी क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग माइग्रेंट है, राइट? माइग्रेंट मतलब मुहाजिर है उस सेंस। अब ये आया इमिग्रेट। इमिग्रेट अब कोई बता सकते हैं? जिनको भगाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो जिनको वतन भगाया छोड़ नहीं। के गए हो। हाँ,
मतलब इमिग्रेट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा वतन से ज्यादा दूर जाने में और ज्यादा मुश्किल, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से, मक्के से मदीना। मदीना हिजरत की, तो उस हिजरत में सोबत ज्यादा थे, अगरचे विद इन स्टेट ही हिजरत था वो, लेकिन वो उसमें सोबत ज्यादा थी। और ज्यादा कुर्बानी देकर जो आदमी, जिसमें कुर्बानी का रेशियो ज्यादा होता है, ज्यादा सेक्रीफाइस होता है, विद इन स्टेट थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब विद इन हिज ओन कंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेट। Immigrate. तो हाँ, द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमिग्रेटेड टू मदीना, वहां पर एमिग्रेटेड भी यूज नहीं करते, माइग्रेटेड भी नहीं यूज करते, क्या करते हैं, एमिग्रेटेड, EMI, ठीक है। और ये आया इमिग्रेट। इमिग्रेट अब आप तो इजीली बता ही सकते हैं इमिग्रेट क्या होता है। जिसमें ज्यादा मुश्किलात। हाँ, जिसमें एक अपनी कंट्री को Country. छोड़ दूसरी कंट्री चले जाएं, ठीक है। अगर कोई अगर कोई इंडिया से कहीं US जाता है तो वो इमिग्रेंट है। देखिए MMI है, इसलिए अपना देश छोड़ के दूसरा देश जा रहा है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बाद साहबा ने कहाँ हिजरत की थी, बताइए, मुल्क हबशा की तरफ, अबिसीनिया की तरफ हिजरत की, ठीक है, हबश की तरफ। हबश हबश को अरबिक में क्या बोलते हैं, हबशा ही। इथियोपिया। नहीं नहीं, अबिसीनिया बोलते हैं, या इथोपिया नहीं बोलते, हबशा, मुल्क हबश को। देखिए अबिसीनिया बोलते हैं, ये पूछा गया था इस पर नेट में। हबशा بالانجليزي। देखिए अबिसीनिया है ना, ठीक है। ये इसलिए हमने चैट के तौर पे बता दिया, कभी कभी पूछ लेते हैं नेट में, फर्स्ट फर्स्ट पेपर या कहीं इस सब में पूछ लेते हैं, हबशा को अबिसीनिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑस्ट्रिया को क्या बोलते हैं, निम्सा। हाँ निम्सा। ये सब बारीक बारीक चीजें हैं, जहन पर रखे, कभी कभी एक दो नंबर भी मिल जाते हैं इसकी वजह से आपको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा जो अपना अपना वतन छोड़कर कहाँ चले गए थे, जिसमें हजरत जाफर तैयार रदियल्लाहु अन्हु काबिल जिक्र हैं। तो वो लोग कहाँ गए थे, हबशा गए थे, अबिसीनिया गए थे। तो उस हिजरत को हम क्या कहेंगे, इमिग्रेट। इमिग्रेट कहेंगे, ठीक। चलिए अब कर लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। حقق الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ب 218 مقعدا। क्या होगा, The Republican Party has secured a majority in the US House of Representatives with 218 seats, ठीक है, مما يمنحهم السيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض معا, that gives them grants them the control of both Congress and the White House। उसके बाद इला जानिब الرئيس المنتخب डोनाल्ड ट्रम्प, क्या होगा, इला जानिब का alongside president elect डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। تؤكد هذه النتائج على منصة ترامب التي تشمل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ठीक है। तो अक्कीदों का क्या कहते हैं हम, reinforce कहते हैं ना, ठीक है। These results reinforce Trump's platform which includes deporting illegal immigrants, या इलीगल की जगह आप अनडॉक्यूमेंटेड भी बोल सकते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता जो, या जिनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, गैर शरईन, उसको अनडॉक्यूमेंटेड भी बोलते हैं, ठीक है। लिख दो, लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, अनडॉक्यूमेंटेड, इलीगल तो है ही, अनडॉक्यूमेंटेड भी लिख सकते हैं इसको, अनडॉक्यूमेंटेड immigrants। وتخفيض الضرائب وإصلاحات اقتصادية وحكومية متنوعة، تخفيض reducing taxes and various economic and governmental reforms।
ठीक है, 11:12 हो गया। आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं इसको करने के लिए या फिर कल इसको ख़त्म कर लेंगे? कल और करेंगे। कल कर लेंगे, ठीक है? ठीक, ओके। सर ये सेकंड नंबर का जो है इसका मतलब क्या है? सेकंड नंबर कौन सा? ये नहीं, ये उसके ऊपर वाला। ये, हाँ, ये ये जी जी। असल में ट्रम्प ने क्या किया, कुछ कंट्रोवर्शियल लोगों को या जो उसको अपॉइंटमेंट जहाँ करना था वो अपॉइंटमेंट उसने सही नहीं किया, कंट्रोवर्शियल कर दिया, तो उसकी वजह से उनकी हुकूमत में अंदर में ही रिफ्ट हो गया कि फलाने को फलाने मिनिस्ट्री क्यों मिल गई, फलाने को फलाना क्यों मिल गया, फलाना तो इस चीज़ का मुस्तहिक था। ये वाला है, जैसे इंडिया में भी होता है कभी-कभी, पोर्टफोलियो की ये तक़सीम में। नहीं सर, इसके इसके ऊपर वाला। कौन वाला है? जैसे इसके ऊपर जो है फर्स्ट नंबर शायद, ये भी सेकंड सेकंड। ये? हाँ हाँ अच्छा, तो असल में वहाँ पर ना ब्रीफिंग्स वगैरह जो होती है, वो क्या होती है, जी वो पढ़ी जाती है, बाकायदा पेपर मेंटेन किया जाता है, उस पर ब्रीफिंग होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस ब्रीफिंग को जैसे मोदी जी कभी-कभी क्या करते हैं कि उनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है, वो कभी स्क्रिप्ट से हटकर ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं। तो होगा इसमें कोई जी इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस होगा या फिर अंदर में कोई ट्रेडिशन होगा या फिर ऐसा होगा ट्रांसलेटर वगैरह को दिक्कत होती होगी, ये सब होता है। जैसे मुजीब सर गए थे इसमें ट्रम्प को ब्रीफ करने के लिए, सॉरी ट्रम्प बोल रहे हैं, मोदी को ये करने के लिए गए थे, मोहम्मद बिन सलमान आया हुआ था। मुजीब सर को जानते हैं? कौन है? अयान है क्या? जी अच्छा, ज़ैफ हैं क्या अयान जेएनयू है? का कोई प्रोफेसर। जी हाँ, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। तो उनको स्क्रिप्ट मिला हुआ था बाकायदा कि मोदी जी ये बोलेंगे, आप इसको ये कर देना, एक्सप्लेन कर देना। अब वो क्या किया बंदा, मोदी जी जो स्क्रिप्ट था उससे हटकर बोलने लगे। अब मुजीब सर तो थे माहिर, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को किसी तरह मतलब ओवरकम कर लिया। लेकिन ऐसा करने से दिक्कतें आ जाती हैं ट्रांसलेटर के लिए भी, चूँकि चीज़ें पहले से स्क्रिप्टेड रहती है तो आसानी होती है। तो मोदी जी स्क्रिप्ट से हट गए थे तो मुजीब सर को बड़ी दिक्कत हुई थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ बड़े लोगों के सामने इतनी बड़ी मजलिस होती है, वो टेलीकास्ट होता है पूरा, ब्रॉडकास्ट होता है, तो वहाँ पर बोलना चाहे कितना ही बड़ा तीस मार खान क्यों ना हो, थोड़ा-सा वहाँ पर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम, वो ये हो जाता है, नर्वस हो जाता है इंसान। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। आपको ही कहीं खड़ा कर दिया जाएगा तो एट रैंडम कोई चीज़ दे जाए तो आप भी खुद ही हो जाएँगे। तो अगर कोई अपना ही बोले ऐसे, जैसे मोदी हाँ, को समझ ही नहीं आता है कुछ, क्या? जैसे अरब का कोई आ जाए फिर जो यही